मामले में लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, चेहरे पर एक मायूसी, एक उदासी दिखाई दे रही हो। नाम है बिल्किस बानो, जिसके साथ 2002 में 11 लोगों ने दरिंदगी की। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि को छोड़ करके और उनको माला पहनाया जाए। ये इसी सरकार में संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी तुम्हें मुबारक, तुम्हारी ये उपलब्धि। फूल मालाएं पहनाए गए, लड्डू खिलाए गए, यहाँ तक कि लोगों से ये भी बयान दिलवाए गए वो तो ब्राह्मण थे, उनके तो संस्कार ऊंचे हैं। उनके घड़ियाली आंसू इस देश ने कई बार देखे हैं। गोवा में भी एक बार रोए थे, 50 दिन का समय दे दो, इस देश के हालात बदल दूंगा। देश के ऐसे हालात बदल दिए, सारे संस्थाएं भेज डाली उठा करके। तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी कितनी बड़ी महिला विरोधी है, कितनी बड़ी जाति विरोधी है, और सबसे बड़ी इस देश में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग पे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आज गुजरात दौरे पे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में लगी हुई हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एक सर्वे आया है। सर्वे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के आया है कि फिर से जो है नंबर 1 बन चुके हैं। लोग बाग जो है 75% से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करते हैं। तमाम नेताओं को जो है पीछे पछाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है खबर ये चल रही है विपक्षी पार्टियां लगातार कमज़ोर होती जा रही हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी से 24 में कौन है जो टक्कर ले सकता है? एक तरफ मीडिया जो है लगातार ये हवा देने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई टक्कर ले सकता है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। क्या इसमें सच्चाई है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल ये कि क्या लोकप्रियता जो है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या जनता मानती है? हमारे साथ मुझे बातचीत करने के लिए जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और करीबी से जो है राजनीतिक पहलुओं को समझते हैं। गोपाल तिवारी साहब, आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से लोकप्रियता आप देख रहे हैं, फिर से दुनिया का नंबर 1 सबसे माने जाने वाले, क्या कहना चाहेंगे? आजकल हमने सुना है कि कोई इस देश में एक पार्टी है जो कि देश की नहीं, दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। वो कहती है, आजकल जो सर्वे आते हैं, आजकल अखबारों में किसी देश का महिमा मंडन हो किसी नीति का, वो फर्जी होता है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि वो 75% नहीं, 175% होता। लोकप्रिय नहीं, महालोकप्रिय होते, प्रचंड लोकप्रिय होते, तो वो सब फर्जी है। समझे? हमारे अभी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि हम पूरे देश में, हमें लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन 100-200 लोग जानते हैं, उनके बीच हमारा एक सर्वे निकलवाओ और किसी आईडी पर वो दिखना चाहिए कि मैं लोकप्रिय हूँ। मैंने कहा पैसे लगेंगे। बोले कितना? हमने कहा कितना परसेंट चाहते हो? बोले 75%। हमने कहा कोई नहीं, तुम 70% रुपए दे देना। 70% दिए और उन 100 लोगों में वो दुनिया का सबसे प्रचंड लोकप्रिय साबित हो गया लड़का। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है। रिपोर्ट आप समझे मैं तो क्या कह रहा हूँ, दुनिया की एक लोकप्रिय, प्रचंड लोकप्रिय पार्टी है, वही तो कहती है ना कि न्यूयॉर्क टाइम में जो चीज खबर छपती है वो गलत छप जाती है। तो इसका मतलब सर्वे आज गलत छपते हैं, पैसा दे करके पेड न्यूज छपाई जाती है। मैं बात जो कर रहा हूँ ये तो एक मजाक की बात हो गई। हकीकत ये है किस बात में लोकप्रिय हुए हैं, आप इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे। और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, एक निलंबित छात्रा हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो आकर के किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। निलंबित छात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी दिन बताएं किस मामले में लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। पीछे एक बड़ी सी सुंदर सी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, चेहरे पर एक मायूसी, एक उदासी दिखाई दे रही हो। नाम है बिल्किस बानो। ये वो महिला है जिसके साथ 2002 में 11 लोगों ने दरिंदगी की। 3 महिलाओं के साथ किया गया, बलात्कार किया गया, और जिन 3 महिलाओं में से एक का नाम बिल्किस बानो था। और हद तब हो गई जब जानकारी इस बात की निकल करके आई, जिन्होंने ये निरपराध जघन्य अपराध किया, अपराध भी नहीं जघन्य अपराध किया, वो जो लोग थे उनको ये जानती थी। किसी को काका कहती थी, किसी को ताऊ कहती थी। अपराध सिर्फ इतना था कि ये मुसलमान थी, सिर्फ ये अपराध था। और वो लोग इसको रोड पर मरा हुआ जान करके छोड़ करके गए थे, लेकिन ये फिर उठी, खड़ी हुई और हिम्मत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ा। 2008 में सीबीआई के माध्यम से इसको न्याय मिला और उन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन आप देखिए कि इस देश में आज की पार्टी, तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी, कितनी बड़ी महिला विरोधी है, कितनी बड़ी जाति विरोधी है, और सबसे बड़ी इस देश में संप्रदाय को बांट करके किस तरीके से देश की पूरी की पूरी मूल विचारधारा को खत्म करना चाहती है। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दो। नहीं प्लीज, आप देखिए ये बात, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसमें एक भी शब्द इधर उधर हो जाएगा, कल को आप हमें ट्रोल कर दोगे। आप समझिए इस बात को।
2008 में जब इनको उम्र कैद की सजा हुई 11 लोगों को, भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में है और इसी पार्टी की संचालित सरकार, राज्य सरकार गुजरात में है। उसी सरकार ने इन 11 लोगों को छोड़ा, और छोड़ा ही नहीं, उनका महिमा मंडन किया गया, फूल मालाएं पहनाए गए, लड्डू खिलाए गए, यहाँ तक कि लोगों से यह भी बयान दिलवाए गए ये तो ब्राह्मण थे, उनके तो संस्कार ऊंचे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोग इंसान नहीं, जानवर हैं। समाज के लोगों को, देश के लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार कर देना तो चाहिए। ऐसा जब कुछ हो रहा था, चल रहा है, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है जब कह रहे हैं कि वो इस बिरादरी से हैं, जब खबरें सुनते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण जो है, मैंने एक बार नहीं कई बार आपके प्लेटफॉर्म पे बताया है कि ब्राह्मण शरीर के अंदर की 4 स्थितियां हैं। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र और जाति। हमारे इस देश में मातृ देवी भवा ये कहा जाता। हमारे घर में जब बेटी पैदा होती ना, हम उस दिन कहते हैं बेटी नहीं देवी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई, दुर्गा पैदा हुई, काली पैदा हुई, हम ये कहते हैं। अब आप देखिए, जो लोग महिला का सम्मान करना नहीं जानते हैं, उसके साथ इतना बड़ा नारा तो यही सरकार देती है तिवारी जी। उसकी भी हकीकत दिखाई दी। प्रधानमंत्री जी लाल किले पर खड़े होकर के जब ये कह रहे थे, ऐसे हिला हिला करके चारों तरफ, कि महिला का सम्मान, और जानते हो क्यों कह रहे थे कि महिला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसी दिन इन भावुक भी हुए तो उसी दिन, हाँ भावुक सम्मान का नहीं, जिक्र उनके करते हैं, आंसू, भावुक भी हुए। उनके घड़ियाली आंसू इस देश ने कई बार देखे हैं। गोवा में भी एक बार रोए थे, 50 दिन का समय दे दो, इस देश के हालात बदल दूंगा। देश के ऐसे हालात बदल दिए, सारे संस्थाएं बेच डाली उठा करके, सब कुछ हवाले कर दिया अडानी और अंबानी के 50 दिन में। वो भी आंसू हमने देखे थे, समझ आई बात के। उसी दिन, जिस दिन लाल किले पर खड़े होकर के, अब आप देखिए ये क्या कहते हैं कि सदन का इस्तेमाल किया गया अपनी राजनीति करने के लिए। आपने लाल किले से महिला सम्मान का ढोंग करते हुए आपने उन 11 लोगों को छुड़वाया जिनको उम्र कैद की सजा हुई, और उन 11 लोगों को छुड़वाने के लिए आपकी जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग थे, और जो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें से एक जज थे, उसमें से एक जज थे सालवी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि उनको छोड़ा जाए। ये बिल्कुल खिलाफ है, ये अन्याय है सरासर। इस देश की अस्मिता के साथ हुआ और उसको छोड़ा गया। हमने आज तक इस देश में ये तो देखा कि चोर 11 साल जेल में रहा, उसको छोड़ दिया गया, जो है मर्डर देश में रहा, हत्यारा देश में रहा, छोड़ दिया गया। लेकिन आज तक मैंने दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा कि को छोड़ करके और उनको माला पहनाया जाए। ये इसी सरकार में संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी तुम्हें मुबारक, तुम्हारी ये उपलब्धि, और इसी उपलब्धि के कारण शायद तुम 75% दुनिया में सबसे चरमोत्कर्ष पर तुम नेता बने, ये भी तुम्हें मुबारक। तो एक तरफ तिवारी जी काम का जिक्र किया जाता है, एक तरफ बार बार जो है बीजेपी सरकार के कामों की जो है सराहना की जाती है, और दूसरी तरफ जो है जब ऐसे चीज़ें जब सामने आती हैं, वो भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ ये भाषण दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ ये गुजरात की घटना जब सबके सामने आती है, तो जब ये सब पूरा अगर देखा जाए तो फिर क्या चल रहा होता है मन में, क्या कुछ दिखाए क्या? इनके काम गिनाए देता हूँ। सबसे बड़ा इन्होंने काम ये किया कि इनके मोटे पेट वाले साथी हैं 2-3, उनको लाखों करोड़ रुपए इस देश की 60% बैंक का पैसा दे दिया, देश की जनता रोड पर आ गई। दूसरा, ये जहां से आए, जिस गुजरात का ये महिमा मंडन करते थे, उस गुजरात ने इस भारी बरसात में किस तरीके से, मतलब मॉडल पेश किया जा रहा है। देखिए वो मॉडल कैसे तैरता हुआ दिखाई दिया सड़कों पर, नदियों में नहीं, सड़कों पर मॉडल तैरता हुआ दिखाई दिया, वो भी इस देश ने देखा। दूसरी बात, ये जिस गुजरात की बात करते हैं, उसी गुजरात में हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ईडी कोई सीबीआई वहां नहीं पहुंची। तीसरी सबसे बड़ी बात, गुजरात में, इस देश में पहला ऐसा राज्य बन गया गुजरात जहां जहरीली शराब से मरने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां आकर के खेल चल रहा है दिल्ली में, और एक दिल्ली में लगातार ठेके खुलवा रहा है, मंदिरों और स्कूलों के बाहर शराब जो है दारूशालाएं खुलवा रहा है, और वहाँ गुजरात में जाकर के कह रहा है कि हम गुजरात को नशा मुक्त बनाएंगे। आप देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश की विडंबना है कि एक छोटा ठग, एक बड़ा ठग मिलकर के देश को ठग रहे हैं, और किस तरीके से देश के मूलभूत मुद्दों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल वर्सेस मोदी चला जा रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? देखिए, इस देश को न छोटे ठग का विकल्प चाहिए, न बड़े ठग का विकल्प चाहिए। विकल्प इस देश को एक ऐसा चाहिए जो इस देश की जनता की नब्ज को समझता हो, जो गली गलियारों में घूमना जानता हो, चौक चौबंधों में बैठना जानता हो, चौराहों के नज़र रखता हो, चाय थड़ियों पर बैठे हुए लोगों के मानसिक उनको समझता हो। हमें ऐसे नहीं चाहिए जो एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलते। हमें देश को ऐसा विकल्प नहीं चाहिए जो लगातार टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके ऐसे हाथ पकड़ता हो। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का एक सबसे वाहियात खेल मुझे उस दिन समझ में आया जब 40 विधायकों को लेकर के वहाँ गए महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी की फोटो तो हटा दी आपने पीछे से,
और लेकर के बता रहे थे, देखिए ये सब मिले हुए हैं जी, हमारे पास एक लिस्ट आई है जी, इसमें 40 लोग हैं बापू जी, ये मैं 40 लोगों की लिस्ट लेकर के आया हूँ बापू जी। और ये मेरे जो 40 विधायक हैं, इनकी सबकी मदद से हमने दिल्ली में दारूशालाएं बहुत खुलवा दी हैं बापू जी, इनको बचा लेना, देख लीजिए, इनको खरीदने की कोशिश हो रही है बापू जी, इनकी कीमत भी लग गई बापू जी 20-20 हज़ार करोड़। कितनी बड़ी मजाक है, आपको समझ में नहीं आता ये? वही आपको एक और बात बताता हूँ तो मैं अरे तिवारी जी बात छोड़िए, वो इस पे आ जाइए मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आप जो सोच रहे हैं कि जो है केजरीवाल वर्सेस मोदी नहीं होने वाला है, होगा, बखूबी होगा, और उसको चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका, ये बहुत बड़ा भ्रम है, और ये भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा भी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता ने बहुत देख लिया, और मानसिकता, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं ना, एक छोटा ठग एक बड़ा ठग, मैंने पहले बताया, और इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस देश को नहीं बल्कि इस देश की मूलभूत बनी हुई उन परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए जिस तरीके से चालें चली, जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया, वो इस देश को भली भांति समझ में आया। गुमराह कौन कर रहा है? दोनों, छोटा ठग बड़ा ठग, छोटा मोदी बड़ा मोदी, एक केजरीवाल, दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी, दोनों कर रहे हैं, और दोनों विकल्प इस देश को नहीं चाहिए। ये आपको लगता होगा? हमको नहीं, ये देश की जनता को लगता लेकिन है। इस बार का भी सर्वे यही कह रहा है। नहीं, जनता का भी सर्वे है ना हमारे पास, देश की 99.9% जनता ये कह रही है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस बात को कह रहे हैं, बोले मोदी जी राष्ट्रवाद के समर्थन में हमने आपको समर्थन तो दिया था, आप सुनिए, राष्ट्रवाद के समर्थन में हमने आपको समर्थन तो दिया था, लेकिन आपने हमारी ही चीज़ों को गायब कर दिया, राष्ट्रवादी करते 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 हमारी रेल बेच दी। क्योंकि 8 साल से ज़्यादा वक्त आपने इस सरकार को दे दिया है, और जो है उससे पहले भी कई सरकारों को हमने देखा है। सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल पास, बिल्कुल फेल है, ये उदाहरण आपको दिख रहा है, दिखाओ इधर कैमरा, ये दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारी सम्मान की बात, ये दिख रहा है ना नारी सम्मान की बात, आपको नहीं दिख रही नारी सम्मान की बात? ये दिख रही सामने, देखो, मैं कहूँगा तो झूठ लगेगा आपको, आप देखिए। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं? मगर अगर परिवर्तन देख रहा हूँ मैं, हाँ। परिवर्तन देख रहा हूँ, और इस देखिए, परिवर्तन, हाँ, देखिए, आज ये कहा जाता है कि प्रदर्शन खूब हो रहे हैं। अगर इनकी भाषा में मैं कहूँ कि जब समुद्र शांत हो जाता है ना, तो शांति का संदेश होता है कि बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, देख करके भी अनदेखा कर रहे हो, तो आपको ये बात बता देता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, समय आ गया है आपका। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आंकड़े तो, सर्वे तो बहुत कुछ कहते हैं ना। किस सर्वे को झुठला सकते, कितने सर्वे को झुठला सकते हैं? और किसने क्या सर्वे? मैं कह रहा हूँ जनता का भी तो एक सर्वे है भाई, वो जनते से ही तो सर्वे लेकर के आया जाता है जनता। ना। देखिए, हम सब किसान कौम हैं। अगर मान के चलिए कि अगर बेरोजगारी के मसले पे, या फिर महंगाई के मसले पे, या फिर महिला सुरक्षा के मसले पे, अगर इन सब तमाम मसले पे अगर सरकार फेल ही रहती, तो फिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इस बार का भी, हाँ, ये गलत है। हाँ। देखिए, सरकार कई बार ऐसे भी बन, क्योंकि जनता जो होती है वो आशावान होती है, निराशावान नहीं होती है। तो कुछ तो नया होगा ना। नहीं, निराश आशावान होती है। आशा में कई बार आदमी एक बार आशा दे देता, आपने पहले 5 साल आशा दे दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख देंगे और 35 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा, फलाना मिलेगा, आदमी ने वोट दे दिया। 5 साल के बाद में तुमने रो करके ये कह दिया कि 5 साल बहुत कम होते हैं, इतने सालों का बिगड़ा हुआ फिर आपको दे दिए। लेकिन लगातार आप एक ही लीक पीटते जाओ, एक ही उसको कोसते जाओ कि ये नहीं हुआ, इतने दिनों में ये नहीं हुआ, ये नहीं, तो फिर सरकार समझ जाती है कि मतलब गुमराह कर रहे हो तुम, जुमला दे रहे हो। देश का सबसे बड़ा झूठा कौन? नरेंद्र मोदी। देश को गुमराह करने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। देश को उल्लू बनाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। लाल किले से सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। महिला के सम्मान की बात करके महिलाओं का अपमान करने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। बेरोजगारों को रोजगार देने के बाद में बेरोजगारों को रोड पर टहलाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। किसानों को 2022 में आय दोगुनी करने का बाद जो है वो जुमला देने वाला, और उसके बाद में सर्च करो तो निकलने आता है कि सबसे बड़ा किसानों को जुमलाबाज देने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। तमाम चीज़ें, मैं क्या कहूँ आपसे अब। तो ये जो सर्वे आया है उसको आप कैसे मानते हैं? जो लोकप्रिय में जो है, मैंने बता दिया ये लोकप्रिय किस मामले में है, और सबसे बाह्यात सर्वे, ऐसे सर्वे तमाम आते हैं, ये सर्वे ही नहीं के हैं, ये तो जब मर्जी चाहते निकलवा लेते हैं, क्या बड़ी बात है इसमें। चलिए, हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि अभी दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग मौजूद हैं, लोगों से लगातार राय ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के। हालांकि हमारे पीछे जो है बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी को लेकर के तमाम आज यहाँ पर जो है भीड़ मौजूद है जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए, धन्यवाद।